यहाँ पे क्या दिया है, हम लोग फर्स्ट डायग्राम को देखेंगे। क्या देखेंगे बेटा, फर्स्ट डायग्राम को देखेंगे। तो यहाँ पे लाइट कैसे मारा गया, नॉर्मली। कैसे मारा गया है लाइट, नॉर्मली। तो तुम जानते हो जब लाइट नॉर्मली मारा जाता है तो लाइट क्या बेंडिंग होगा क्या, नहीं, वो सीधा क्या हो जाएगा बेटा, आर पार। क्या हो जाएगा, आर पार। तो जब लाइट इधर 90 डिग्री है, देखो ये दिया छुटका एंगल दिया 60 डिग्री, तो ये 60 डिग्री है, तो ये कितना हुआ, 90 से माइनस करा जाए 30 डिग्री। समझ गया। अब बताओ ये अगर 30 डिग्री है तो ये कितना डिग्री होगा, 90 से माइनस करो 60 डिग्री, करस्पॉन्डिंग एंगल रहे, ये दोनों लाइन पैरेलल है। समझ आ रहा है। अब बताओ, लेकिन हमको एंगल कौन से देखना है, नॉर्मल से। तो ये आंखों का धोखा नहीं खाओ, ये 60 डिग्री है ना, तो ये एंगल कितना हुआ, 30 डिग्री। यह थोड़ा ज्यादा गड़बड़ जैसा लग रहा है, नहीं चलेगा, इसे एज्यूम करते हैं, ड्राइंग में नहीं जाएंगे। हुआ, हाँ, ये 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री है। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ रे। तो अब खुद को पूछो, अपने दिल से पूछो कि एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पे कहाँ से हवा जा रहा है, यस, कहाँ से हवा गया, मतलब डेंसर से रेयर। तो एक तो कॉन्सेप्ट डेवलप हो रहा है, क्या है, तीर बनेगा, टोटल इंटर रिफ्लेक्शन बनेगा बेटा। तो देखो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ कितना है, 30 डिग्री। कितना डिग्री निकला, क्रिटिकल एंगल कांच के लिए क्या होता है, 42 डिग्री, 42 डिग्री हुआ। तो रूल बोलता है कि अगर मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से छोटा है तो इस कंडीशन में रिफ्रैक्शन होगा। क्या होगा, रिफ्रैक्शन विल टेक प्लेस। तीर नहीं बनेगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होगा, ना ही 90 डिग्री होगा। क्या होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो अगर कांच के अंदर 30 बना है तो हवा में क्या बनेगा, कुछ बड़ा बनेगा। तो लाइट कुछ ऐसे यहाँ से नॉर्मल से थोड़ा बड़का एंगल बना के निकलेगा। तुम लोग समझ गए, लिख देंगे एंगल आर इज ग्रेटर देन 30 डिग्री, ये उसका पाथ ऐसे बनेगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ अभी। अब हम लोग देखेंगे सेकंड बिट को, ये है, तो ये 30 डिग्री है और ये क्या दिया है जानते हो, इसका दोनों बाजुएं सेम है। जिसका दोनों बाजुएं सेम होते हैं उस ट्रायंगल का नाम क्या है, आइसोस्केलिस ट्रायंगल। आइसोस्केलिस ट्रायंगल में तीनों, ये बोलो बोलो, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो इस इक्वल साइड का अपोजिट में कौन है, ये, इसका अपोजिट कौन है, ये, तो इसको एक्स एक्स लिख दूं। अच्छा, इसको देखो बिना कुछ करे कैसे आंसर निकालते हैं। तुम जान गए टोटल मिलान से 3 जन का रुपया तो 180, 180 से काट देंगे 30, कितना निकला, 150, 150। 150 का आधा कर दो, कितना निकलेगा रे, 75 डिग्री, इधर होगा 75। समझ गया कैसे, चुटकी मेथड। जिसको नहीं समझ आएगा फिर रिवाइंड करके देखना। ये लाइट मैंने मारा 90 डिग्री में, तो लाइट 90 डिग्री में जब मारेंगे क्या होगा, ये कुछ सीधा निकलेगा, इट विल पास अनडेविएटेड। समझ गए, ऐसे साइड सीधा गया, यहाँ टकराया ना रे, तो इधर 90 तो इधर भी 90 डिग्री, ये अंदर में भी 90 डिग्री है। अगर ये 90 डिग्री है, ये 30 डिग्री, तो ये कितना होगा। लेकिन हम लोग कौन सा एंगल पकड़ते हैं, नॉर्मल वाला। क्या को पकड़ेंगे हम लोग, नॉर्मल वाला। तो ये एंगल कितना हुआ, छोटा एंगल देखो 30 डिग्री, कितना हुआ ये 30 डिग्री। अब बताएंगे अगर ये 30 डिग्री है तो फिर से पूछो अपने दिल से कि एंगल आई है 30 डिग्री इन द डेंसर मीडियम और वो 42 डिग्री से डे से छोटा है। तो छोटा जब होता है तो बोलते हैं रिफ्रैक्शन, तीर नहीं बन पाएगा। तीर बनने के लिए क्रिटिकल से बड़ा होगा। तो जब रिफ्रैक्शन होगा तो लाइट क्या होगा, बोलो, कांच में 30, तो जब बाहर निकलेगा थोड़ा सा बड़ा एंगल बनेगा, थोड़ा सा मोड़ देते हैं, 45 नहीं, उससे बड़ा, 30 से कुछ भी बड़ा हो सकता है, निकालना पड़ेगा। समझ गए, तो लिख देंगे एंगल आर इज ग्रेटर देन 30 डिग्री। कॉन्सेप्ट क्लियर। जिसको नहीं समझ आ रहा है पूछ सकता है इधर। समझ गया बेटा, इधर देखो रे, हाँ गर्ल्स टीम इधर देखो, समझे। अच्छा, अब हम लोग इस डायग्राम को देखेंगे, किस डायग्राम को, ये वाला डायग्राम को देखेंगे। बताओ तो इस डायग्राम में क्या समझ आ रहा है, ये है 90 डिग्री, ये है 45 डिग्री। लाइट मैंने मारा कितना है, 70 डिग्री से। देखो बेटा देखो, हम हमेशा एंगल लेंगे कहाँ से, फ्रॉम द नॉर्मल, नॉट फ्रॉम द हॉरिजेंटल। व्हाट इज दिस एंगल, माइनस करा जाए 90 से 70, ये बेटा 90 70 20 डिग्री। ओके, अब बताओ हवा में था 20 डिग्री, तो इधर जब कांच के अंदर घुसेगा, देखो हवा से कांच घुस रहा है, कांच से हवा नहीं,
डेंसर से रेयर नहीं, रेयर से डेंसर, तो क्या होगा, इधर ट्रैफिक कम था, कांच ट्रैफिक ज्यादा है, तो लाइट गाड़ी किधर मुड़ाएंगे, टुवर्ड्स द रेलिंग, टुवर्ड्स द नॉर्मल, लाइट ऐसे मुड़ जाएगा, ऐसे कुछ एंगल से मुड़ेगा। क्लियर हुआ। जब लाइट यहाँ टकराएगा, समझे रे, यहाँ क्या टानेंगे, ऐसे नॉर्मल टानेंगे। ओके, समझे। ये 90 डिग्री, ये 45, तो ये कितना हुआ 45। ये 45 डिग्री। ये वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझ आ रहा है। अब देखो, जब ये लाइट मैंने कैसे मारा था, नॉर्मल मारा था, हुआ ये 45 डिग्री तो था, लेकिन यहाँ से ना एंगल को तुमको निकालना पड़ेगा। बताओ तो ये एंगल क्या होगा। देखो यहाँ को सॉल्व नहीं करना है, थोड़ा लॉजिकल चीज। इस डायग्राम में देखो, ये 20 डिग्री था, ये किसके अंदर गया, कांच के अंदर जब जाएगा तो नॉर्मल से एंगल क्या होगा, नॉर्मल की तरफ मुड़ गया। तो अगर ये पूरा सो जाएगा तो 90 डिग्री, तो 90 डिग्री से डे से थोड़ा कम है, 90 डिग्री से कम है, समझ गए। तो ये है 45, ये 90 से थोड़ा सा कम है, तो ये वाला एंगल क्या होगा, चलो ऐड करते हैं, इसको 90 पकड़ के सोचते हैं, ये इसको 85 पकड़ लो, थोड़ा सा कम हुआ कि 80 पकड़ लो, 80 और 45 कितना, 125। अगर ये 125 है तो इधर कितना होगा, इसमें 5 मिलाओ, 30, 55 डिग्री। तो अगर ये 55 डिग्री है, मैं रैंडमली बता रहा हूँ, अगर ये 55 डिग्री है तो बेटा ये बताओ तो ये वाला एंगल क्या होगा, 90 से माइनस करो, 35। जैसे देखो यहाँ से समझ आएगा। बोलो सर, हवा में 20 डिग्री था, हवा में 20, तो कांच में क्या होगा, उससे कम जाएगा, तो कितना कमेगा, कांच का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कांच का होता है 3/2, 1.5 है ना। तो ये अगर, तो कांच के अंदर 20 डिग्री से कम बनेगा, इतना दूर तो समझ आता है। हवा में अगर 20 है तो कांच में तो उससे कम बनेगा, तो 20 डिग्री से कुछ कम, 20 डिग्री से कुछ कम कितना, कुछ भी ले जाओ तो 10 पकड़ लेता हूँ रेंडमली, 10 इजी होगा। अगर ये 10 हुआ, ये 10 हुआ, ये हुआ 45, तो ये वाला एंगल कितना होगा, ये देखो नॉर्मल, ये वाला, ये बुतरू वाला है, नॉर्मल से कंफ्यूज हो रहा है, ये 20, ये 70, तो ये 20, तो ये वाला नॉर्मल से एंगल बनेगा ये 10, ये अगर 10 बनेगा तो ये होगा 80, 80 और 45 होगा 125, 125 में कोई 55 डिग्री निकला, लेकिन हम 90 डिग्री से माइनस करेंगे, कितना होगा 45, 90 से माइनस करो 55 को, देखो हाँ ये 8 हुआ, ये 10, 10 से 5 गया 5, 8 से 5 गया 35। अच्छा 35 डिग्री क्या है, 42 डिग्री से कम होता है, तो ये भी क्या होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। समझ गए। लेकिन ये बहुत क्लोज है ना, तो इसको अगर सॉल्व करा जाए तो हम लोग को लग सकता है कि ये वाला ग्रेजिंग होगा कि क्या होगा, एग्जैक्ट एंगल से पता लगेगा। समझ गए। तो अगर नॉर्मल रिफ्रैक्शन होगा तो लाइट कैसे होगा, जब बाहर निकलेगा तो ऐसे। समझ गए ये वाला एंगल। अब इसको देखते हैं कैसे किया है बुक में।